इंटरव्यू में अगर आप डायरेक्टली डेटाबेस डिज़ाइन कर देते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप अभी बिगनर ही हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन का जो फर्स्ट स्टेप होता है या फर्स्ट सीरियस स्टेप होता है वो होता है ट्रैफिक को एस्टिमेट करना। आज हम सीखेंगे DAU, MAU एंड QPS, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पहला सवाल तो ये आता है कि ये जो टर्म्स हैं ये मैटर क्या करती हैं, या ट्रैफिक क्या मैटर क्यों करता है। सिस्टम स्लो होता कब है? सबसे पहले तो आप ये समझो, सिस्टम स्लो क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं इसके। कोड गलत कर रहे हो इस वजह से हो सकता है, कभी कभी कोड गलत, कभी कभी, बट काफ़ी हद तक तो आप लोग उसको ठीक कर ही लेते हो, बट उसके बाद भी स्लो है। तो फिर क्या रीज़न है? रीज़न जो रहता है वो रहता है कि मोस्टली रीज़न रहता है कि जब ट्रैफिक जो होता है आपका, ट्रैफिक जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो, ये होता है इसका रीज़न। इसलिए फिर क्या होता है, बिफोर डिज़ाइनिंग हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि जब किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है आपके पास में तो वो कुछ बताता है कि मैं ये स्क्रीन होगी, इतनी स्क्रीन होगी ऐसे करके, और इसको इतने लोग यूज़ करेंगे, इसके ऊपर इतना लोड डलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बता देता है पहले से। कितने लोग यूज़ करेंगे ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपको पहले से पता होता है। या आपका जो मैनेजर होगा उसको पता होगा, जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता होगा उसको पता होगा, बट पता रहता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ट्रैफिक को एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना लोग हमारा सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हैं, ऐसे करके। और इसी के आसपास जो होता है, इसी के इर्द गिर्द जो होता है, हम अपना सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं ट्रैफिक के बेसिस पे। अब चलते हैं इन टर्म्स को देखते हैं क्या है ये। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। DAU, यह है डेली, यह है एक्टिव, एंड ये है यूज़र्स। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, एक यूनिवर्सिटी की यूनी ऐप है, आप लोगों ने बनाई। अब यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? काफ़ी सारे होंगे, लगा के चलते हैं हम 5,000 स्टूडेंट लगा लो, एक 5,000 प्लस स्टूडेंट है। तो स्केल आपको पता लग गया, स्केल पता लग गया। अब उसके अंदर से भी, अब 5,000 के 5,000 तो चलाते नहीं होंगे, बट फिर भी हम उसका हाफ लेके चलते हैं, 2,500 तक तो चला सकते होंगे। इतने तो हो सकता होगा कि डेली एक्टिव यूज़र्स हो। या अगर इसमें इनकी वो रहे, रिक्वायरमेंट रही है कि भाई जो डेली ऐप है, मतलब डेली की जो अटेंडेंस है वो ऐप के ऊपर ही लगे, फिर तो आपका जो ये होगा एक्टिव यूज़र, ये 5,000 ही हो गए। डेली एक्टिव यूज़र्स का समझ आया कि कितने लोग डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर रहे हैं। अब कितने लोगों से मतलब होता है कि कितने एक दिन में यूनिक ऐप यूज़र्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो एक दिन में कितने यूनिक यूज़र्स ऐप को यूज़ करते हैं। यूनिक समझ आ रहा है इतना? कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात कर चुके हैं, ये हो गया इसका एग्ज़ाम्पल। और किस केसेस में? फॉर एग्ज़ाम्पल के अटेंडेंस उन्होंने लॉग करनी है अपनी, या फिर वो अपना डेट शीट चेक करना चाहते हैं, या पेपर चल रहे हैं उनके, या फिर
जो उनका टाइम टेबल है वो भी ऑनलाइन ही मैनेज हो रहा है सब कुछ। तो इस केसेस में डेली एक्टिव यूज़र्स जो होंगे वो इसके अराउंड हो सकते हैं। स्केल और ट्रैफिक ऐसे पता लग जाएगा, ठीक है। और हम सब एक्टिव यूज़र्स को हम एनालिटिक्स की यूज़ करके एनालिटिक्स डाल के हम यहाँ लॉक कर सकते हैं, जिससे हमारे बैकएंड को पता रहेगा कि भाई इतने अक्रॉस के आसपास नंबर आ रहा है। एक तो हो गई बनाते टाइम हमें पता था कि कितना यूज़ करेंगे, दूसरा आ गया जब एक्चुअल बेसिस पे हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं तो हमने एनालिटिक्स की हेल्प से अपने पास में उसको लॉक कर लिया, ठीक है। उससे हमें ये नंबर मिल गया है डेली एक्टिव यूज़र्स का। तो ये होता है। देन एक दूसरी टर्म आती है MAU करके। MAU मंथली, A एक्टिव एंड ये है यूज़र्स, मंथली एक्टिव यूज़र्स। अब ये क्या होता है, ये होता है कि एक महीने में कितने यूनिक यूज़र्स ऐप यूज़ करते हैं। देखो भाई कन्फ्यूजन कहाँ आती है। अब मैंने बोला 5,000 स्टूडेंट हैं, ये पढ़ते हैं इसके अंदर। रिक्वायरमेंट क्या आती है, वो अटेंडेंस लॉग करने आते हैं। वो 5,000 जो है डेली के यूज़र जो हैं वो रोज़ आते हैं डेली एक्टिव यूज़र्स हैं। तो हर दिन का जो एक्टिव यूज़र है वो 5,000 है, ये नंबर। देन इधर आया नीचे कि एक महीने में कितने यूनिक यूज़र्स ऐप को यूज़ करते हैं। ये 5,000 हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? 5,000 तो डेली आ ही रहे हैं, 5,000 तो ये डेली आ रहे हैं, ठीक है। ये डेली आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं। अब सपोज़ मैंने बोला कि भाई उसका रिज़ल्ट आ गया, इसमें स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, ऊपर यहाँ एग्ज़ाम चल रहे थे, यहाँ एग्ज़ाम चल रहे थे, डेट शीट चेक कर रहा था। अब क्या हुआ, एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गए तो भाई स्टूडेंट्स भी चेक करेंगे डेली, प्लस पेरेंट्स भी चेक करेंगे। तो 2,500 के आसपास लगा लेते हैं, 2,500 के आसपास, इतने तो चेक कर ही लेते होंगे। तो जो मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं वो बढ़ जाएंगे इससे, ऐसे करके। क्योंकि उस मंथ में डेट शीट जो निकली थी और जो एग्ज़ाम हुआ था उस बेसिस पे उसका जो रिज़ल्ट आया उसको चेक करने के लिए एक्स्ट्रा इतने लोग भी आ गए साथ में। तो कितना हो गया, 7,500। इतने एक्टिव यूज़र्स जो यूनिक थे वो मंथ में आ गए। समझ आया क्या डिफरेंस है? ओके, सो और आगे चलते हैं अब इसमें। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट इंसाइट ले लेते हैं एक। क्या यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो होता है जो आपका MAU है वो ज़्यादा होता है DAU से। अभी मैंने इसमें एग्जांपल में कवर किया है, ऐसे करके इतने स्टूडेंट पढ़ते थे और इतने इनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आ गए, ऐसे करके। तो ये ज़्यादा है ऐसे करके, क्योंकि इसमें कुछ नंबर जो है वो प्लस हो जा रहा है। इसमें 5,000 लगाते हैं ऐसे करके। ये डेली एक्टिव यूज़र्स है, मंथली एक्टिव यूज़र्स ज़्यादा हो गए ऐसे करके। सो इन साइट में क्या है कि यूजुअली जो होता है MAU जो होता है मंथली एक्टिव यूज़र्स, वो डेली एक्टिव यूज़र से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो इनका रेशियो होता है, और DAU एंड MAU जो इसका रेशियो होता है बताता है वो कुछ बताता है। क्या बताता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी एडिक्टिव है। क्या बताता है, आपकी एप्लीकेशन
कितनी एडिक्टिव है, इनके रेशियो से पता चलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, इन दोनों का, ये इन दोनों के बारे में समझ आ गया, इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, और इन दोनों के रेशियो से कितनी अट्रैक्टिव ऐप है आपकी ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी टर्म के ऊपर। तीसरी टर्म थी QPS। QPS ये, अब QPS इसको करते हैं हम ऐसे करके, क्वेरी दिस इज पर, दिस इज सेकंड। समझ आ रहा है कुछ? क्वेरी पर सेकंड। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, क्वेरी से मतलब चल रहा है, कुछ क्वेरीज लिखते हैं हम डेटाबेस में, क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, कुछ टेबल का नाम होता है, ऐसे करके क्वेरी मारते हैं, ये क्वेरी होती है। ऐसे करके एक ये क्वेरी होती है। ठीक है, एक ये क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम टेबल, ये मैं अभी लिख के रख देता हूँ यहाँ पे। एक ही क्वेरी होती है। एक क्वेरी क्या होती है कि अब आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो उसको क्वेरी कहते हैं। बट प्रॉब्लम्स स्लैश क्वेश्चंस, इसमें क्या है यहाँ पे, इससे रिलेटेड ये QPS क्या है फिर? इसमें अगर इसकी लैंग्वेज में हम बात करें तो इसमें हम बस इतना ही बोलना है हमने कि एक सेकंड में, एक पर सेकंड है ना, एक सेकंड में सर्वर को कितने रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं। अब देखो, इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल टाइम में, तो क्या होता था जनरली, जब रिज़ल्ट आता था और उसके बाद जब सारे बच्चे एक बार अपना जाके रिज़ल्ट चेक करते थे, तो उस टाइम तो ये लैपटॉप कंप्यूटर्स इतना निकले नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, साइबर कैफ़े हो गए, वहाँ जाके चेक करते थे रिज़ल्ट। तो उस टाइम क्या होता था कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर जो होते थे वो लिमिटेड होते थे, इंटरनेट के कनेक्शन लिमिटेड होते थे, बट फिर भी क्या होता था, जब रिज़ल्ट निकलते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CBSE की वेबसाइट होती थी, और उसमें क्या होता था, उनकी वेबसाइट हैंग कर जाती थी भाई, चलती नहीं थी वो। क्यों? क्योंकि उस सेकंड में क्या होता था, सेकंड्स के अंदर ये जो सर्वर था उनका, उस पर जो पर सेकंड में रिक्वेस्ट जा रही होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और जो उससे क्या होता था, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। उससे क्या होता था, उनका जो वेबसाइट होता था वो भाई ख़त्म हो जाता था, बंद हो जाता था, वो चलता नहीं था, नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई भी एरर लगा लो अपनी मर्जी से, ऐसे आलतू फालतू एरर दे रहे होते थे वो, क्योंकि वो चल नहीं हो रहा था उनसे। तो ये एक सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट जा रही होती थी सर्वर पे, QPS, ये इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर इसका कैलकुलेशन, जो मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन करना है हमें, कैलकुलेशन वाले इस पर आते हैं। सो बेसिक ट्रैफिक कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या है इसमें, अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम कर रहे हैं डेली एक्टिव यूज़र्स जो हैं आपके, वो लगाते हैं 10 नहीं 1 लाख लगाते हैं, 1 लाख यूज़र्स हैं। ठीक है, देन फिर हर यूज़र
हर यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, 10 रिक्वेस्ट्स पर डे करता है 10 रिक्वेस्ट उसने पर डे करी है। देन फिर नीचे आते हैं टोटल डेली रिक्वेस्ट, इंटू कर दो इसका, 1,00,000 इंटू 10 कितना आया, 10,00,000। रिक्वेस्ट पर डे, इतना अभी समझ आया। देन और चलते हैं नीचे। इसमें क्या है कि अब पर सेकंड कैसे निकाले, अब पर सेकंड कैसे निकालें। सो इधर चलते हैं, 1 डे इक्वल टू, सो 86,400 सेकेंड्स होते हैं इसमें, ऐसे करके। देन फिर क्या होगा, सो 10 लाख आ रहे थे इसमें, डिवाइडेड बाय 86,400 ऐसे किया। सो अप्रॉक्स जो बैठेगा ये बैठेगा 12 QPS ऐसे करके। सो इसमें क्या आ रहा है कि 1 सेकंड में 12 रिक्वेस्ट आ रही हैं, एवरेज जो हमने निकाला है ऐसे करके। कितना भाई, अगर 10 लाख यूज़र्स हैं दिन के, बहुत बड़े होते हैं 10 लाख यूज़र्स, नंबर बहुत बड़ा है। सबका जो सर्वर है अगर इसको हैंडल कर ले रहा है, किसके बेसिस पे कि पर सेकंड में उसके पास 12 रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है, तो अच्छा है वो संभाल लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सिस्टमेटिक क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन निकाल सकते हो, ऐसे करके उसको ट्रैफिक का जो होता है एस्टीमेट लगा सकते हो, ठीक है। देन अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है कि भाई ये तो पूरे दिन का निकल गया, पूरे दिन का निकल गया ऐसे करके। देन इसमें हमने दिस इज अप्रॉक्स एवरेज निकाल लिया हमने ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, रियलिटी। ये तो हमने मोटा मोटा मैथ की टर्म में निकाल लिया ऐसे करके। देन कुछ रियलिटी होती है। रियलिटी क्या होती है, रियलिटी मैं बताता हूँ। CBSE भाई रिज़ल्ट आ गया, सुबह सुबह रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ 10 बजे AM। कोई नहाया है, कोई नहीं नहाया, सब भाई साइबर कैफ़े पे भागे रिज़ल्ट चेक करने के लिए। कोई 10:10 पे पहुंचा, कोई 10:20 पे पहुंचा, कोई 11 बजे पहुंच रहा है, कोई 1 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसे करके पहुंच रहे हैं। अब भाई ये क्या है, 10 बजे के बाद पहुंचे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगले दिन चेक कर रहे होते हैं। तो जो जितने बच्चे जा रहे हैं, जितना ट्रैफिक जा रहा है वो अनइवन है, कोई 10 पे आ रहा है, कोई 20 पे आ रहा है, कोई 11 पे आ रहा है, कोई अगले दिन आ रहा है, अनइवन है। रियलिटी यही होती है भाई। हमने तो यहाँ मैथ के टर्म में ऐसे कर लिया 12 पर सेकंड पे ऐसे करके, बट रियलिटी क्या होती है, रियलिटी होती है ये कि अनइवन होता है ट्रैफिक। सो लेकिन ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सो अब एक कंसेप्ट और आता है क्या, पीक आवर्स।
पीक आवर्स, पीक के पीक आवर्स मतलब जब सबसे ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है। कैसे, यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर ऑन 10 AM, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाएगा वो इसी टाइम फ्रेम में यूज़ किया जाएगा, 10 बजे से 11 बजे के आसपास तक पीक आवर है, अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, सो पीक आवर्स में क्या होता है, ये QPS जो होता है ना, QPS क्वेरी पर सेकेंड 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स हो सकता है, समझ आया? 5 टाइम्स या 10 टाइम्स हो सकता है, मीन्स हमने 12 पर सेकेंड निकाला, 12 QPS निकाले, ये 5x हो सकता है, मतलब 60 QPS हो सकता है, या फिर ये 10x हो सकता है, मतलब 120 QPS हो सकता है, ऐसे करके पीक आवर्स में। अब सपोज ये देखो भाई, 12 पर सेकेंड ठीक है, हो सकता संभाल ले, 60 हो भी सकता संभाल ले, 120 थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब शायद ना संभाल पाए, शायद संभाल ले, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, फिर ये निकाला। अब भाई सेफ चलने के लिए, सेफ रहने के लिए हमने इतना एस्टिमेट कर लिया कि भाई इतना तो हो सकता है, ये ऐसे करके 120 करके हो सकता है। अब पीक आवर में भाई ये ना फटे, सेफ चलने के लिए हमने क्या किया, हम कहते हैं इसको चलो भाई सेफ डिज़ाइन करते हैं। सेफ डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? सेफ डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि हमने ये पीक आवर्स को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, समझ आया? कहाँ 12 और कहाँ 120 पीक आवर कंसीडर कर लिया, तो हम 120 के हिसाब से सोचेंगे कि सपोज़ पहले 12 पर सेकंड आ रहे थे, अब 120 पर सेकंड चल रहे हैं भाई, समझ आ रही है? कि पहले सिर्फ 12 ही सपोर्ट कर पा रहा था, अब 120 पर सेकंड भी अगर हर सेकंड में मारता है वो, अभी इस सेकंड में 120 क्वेरीज आई हैं, अगले सेकंड में 120 क्वेरीज आई हैं, अगले सेकंड में 120 क्वेरीज आई हैं, अगर वो इसको हैंडल कर ले रहा है भाई 12 तो क्या ही चीज़ है उसके लिए, फिर आ रही समझ? तो फिर हमने उसके हिसाब से सेफली उसको डिज़ाइन किया ऐसे करके। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर किया है, वी कंसीडर्ड पीक आवर्स। जनरली क्या है पीक आवर, 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स ऑफ QPS। ठीक है, याद रखना है टर्म्स, ये लिख लो वहीं पे। अब नीचे चलते हैं भाई, पावरफुल क्यों होता है, पावरफुल कैसे है, वाई पावरफुल? पावरफुल ऐसे है कि जब इंटरव्यूअर बोले डिज़ाइन इंस्टाग्राम, अब क्या बोलोगे? जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करोगे आप बोलने में? क्या बोलोगे? लेट्स एस्टिमेट ट्रैफिक फर्स्ट। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जितनी मैंने कैलकुलेशन करी है इतनी आप बोल सकते हो, ये ऐसे करके टर्म्स बता के, ऐसे करके। ठीक है, ये भी बताना साथ में अनइवनली ऐसे करके, पूरा उसको बताना ऐसे करके। ठीक है, इतना बताओगे भाई जो इंटरव्यूअर आपका इतना सब बता दोगे ना, तो भाई वो डेफिनेटली इम्प्रेस होगा ही होगा,
गुड। देन इसमें एक गोल्डन रूल होता है, हर किसी चीज़ में होता है, हर वीडियो में हम कवर करते जा रहे हैं इसमें। क्या? सिस्टम डिज़ाइन। अब तो पता लग गया होगा ना भाई, ये गैस वर्क नहीं है, गैस वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस करी हैं आपके सामने, किस तरीके से निकालना है वो समझ आ गया। सो सिस्टम डिज़ाइन इज एजुकेटेड एस्टिमेशन। समझ गए ना क्या एस्टिमेशन है, कैसे निकलेगा? तो यही गोल्डन रूल है। देन नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट वर्सेस अवेलेबिलिटी। ये कुछ कम टर्म्स हैं, कवर करेंगे। देन और इसमें साथ में वाई सम एप्स फील स्लो इवन विद लो ट्रैफिक। क्यों? रीज़न बताओ। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो क्लियर है तो कमेंट में लिखना है, लिख सकते हो, बट कोई लिखता नहीं है। ट्रैफिक क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।